नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की जो है अगली तैयारी चल रही होगी और जिन्होंने जो है यूपीएसआई 2026 का जो है दरोगा पेपर जो दिया है, जिन्होंने जो है पेपर, आपको पता है कि हमारा जो है 14 मार्च और 15 मार्च को पेपर था जो है। तो उस पे दोस्त जो है आज हम लोग जो है 17 अप्रैल को जो है पोस्ट वृद्धि पे जो है ट्विटर कैंपेन किए थे। और जो है हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट की जो है कि 2000 पद हमारा जो है इंक्रीज होगा या नहीं होगा, जो आज सच्चाई की हम लोग बात करते हैं दोस्त। तो दोस्त अगर हम लोग बात करते हैं जो है, तो आज हमारा जो है, आज हम लोग जो है सारे टीचर्स मिलके जो है, सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी मिलके जो है फाइनली जो है आज ट्विटर कैंपेन जो है बहुत अच्छा, बहुत ट्रेंडिंग में चला था। और जो टाइमिंग था ट्विटर कैंपेन का आप लोग को पता है कि 10 से जो है 2 बजे तक था। और बहुत ही लगभग कुल मिला के जो है तीसरे चौथे पे जो है एकदम ट्रेंडिंग कर रहा था जो है। और बहुत जबरदस्त जो है आज बहुत बड़ी संख्या में जो है बच्चों ने भाग भी लिया है उसमें दोस्त। तो मतलब कि वो जो ट्विटर कैंपेन हम लोग इतना जो किए उस पे जो है, उस पे जितना ज्यादा हम लोग ये मेहनत किए जो है, तो ये बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास जो है पहुंच चुकी है, यूपीपीआरबी बोर्ड के पास भी पहुंच चुकी है। और इसका जो है आज का ट्विटर कैंपेन जो है बहुत बड़ा अंतर फर्क बताने वाला है, जो कि इसका जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है जो है यूपीपीआरबी को जो है कि बहुत जल्द से जल्द जो है इसको जो है संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि आज जो है ट्विटर कैंपेन जो है बहुत जबरदस्त था। तो फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे 2000 पद इंक्रीज होने की बात है। तो ये मान के चलिए जो है कि आज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग कम से कम जो है 99% है कि 99% की हम लोग बात करते हैं तो हमारा पद जो है 2000 पद जो है इंक्रीज होगा। ये 99% है कि इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है युवा लोग और पूरा टीचर्स गण जो है और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, जितना हम लोग कोशिश कर चुके उस पर हम लोग अच्छे से काम किए थे। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो है ये पद जो है 100% जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जो है यहाँ पे बताने के लिए आया था। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा ट्विटर अभियान जो है हमारा ट्रेंडिंग पे था। मैंने इसके बारे में ही बात कर लिया जो है कि आज का जो है 17 अप्रैल का जो है ट्विटर अभियान जो है हमारा लगभग जो है दूसरे या तीसरे चरण पे चल रहा था। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग पे था जो है। तभी तो, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी बड़ी जनसंख्या में अगर माननीय मुख्यमंत्री के पास जो है और यूपीपीआरबी बोर्ड के पास जो है अध्याचन पहुंचता है जितनी बड़ी मात्रा में, तो वहां पे जो है संज्ञान लेने की जो है मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो वहां जो है चीजें जो है पॉजिटिव होने के लिए बहुत अधिक हो जाती है। तो ये मान के चलिए जा कि लगभग जो है आज के ट्विटर कैंपेन से लगभग 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है, सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 100% मिलेगा। तीसरे की बात करते हैं तो योगी जी तक बात पहुंच गई, यानी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जो है और हमारे जो है बच्चों के द्वारा जो है एमएलए और एमपी यानी विधायकगण और सांसद के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जो है बातें हमारी पहुंच गई हैं दोस्त। तो ये मान के चलिए कि जो है इस बात को जो है बहुत जल्द से जल्द जो है संज्ञान में लिया जाएगा और बहुत आपके सामने जो है सकारात्मक जो है ये तथ्य देखने को मिलेगा। अब आपको चौथा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा जो था स्कोर कार्ड जारी किया जाए। तो आप लोग को ये पता है दोस्त जो है कि हम लोग जो है ट्विटर कैंपेन जो है अभियान चलाए थे, ये 3 मुद्दा के लिए चलाया था हमने। जो हम लोग पहला हमारा जो था कि 2000 पद जो है इंक्रीज होना चाहिए। 2000 पद इंक्रीज इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोस्त जो है ये वैकेंसी जो है 2000 पहले तो 9 साढ़े 9 हजार के आसपास जो वैकेंसी 2021 में आई थी, उसके बाद जो है 2025 में आई, लगभग 5 साल बाद आई। और एक अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो लगभग 1 साल में जो है 3000 या 3200 पोस्ट खाली होते हैं। तो अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 नहीं 15,000 पोस्ट खाली, अगर इस तरह से देखा जाए जो, तो हम मान लेते हैं दोस्त कि 15,000 नहीं लेकिन 10,000 तो अध्याचन खाली है। तो उसके हिसाब से जो है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 2021 के कंपैरिजन में तो फिर 4543 पोस्ट उसके मुकाबले में जो है 50% भी नहीं है सही से, अगर ये देखा जाए दोस्तों।
तो इसलिए जो है हमारा हक बनता है उस पर जो है कि 2000 पोस्ट जो है हमको वृद्धि होनी चाहिए, और उसके बाद 2000 से अधिक अगर वृद्धि हो जाए तो हमारे लिए जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आगे हम लोग बात करते हैं जो है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। तो ये हम लोग जो है आज जो है हैशटैग हमारा जो चला था जो है ट्रेंडिंग पे तीनों मुद्दे के लिए चला था। पहला जो था 2000 पद इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा मुद्दा क्या था हमारा कि स्कोर कार्ड जारी किया जाना चाहिए, और तीसरा मुद्दा क्या था जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, और चौथे मुद्दे की बात करते हैं हम लोग जो है तो रिजल्ट डेट जारी। अब आपको पता है कि जो है एक नोटिस जो है 1 अप्रैल को आई थी नोटिस, और नोटिस जो है सभी यूपी के 75 जिलों में जो है सभी जगह जो है उसको भेजा गया था कि हमारा डीबीपीएसटी जो है यूपी पीआरबी जो है यूपीएसआई का मई के फर्स्ट वीक में जो है कराएगी। और दोस्त अभी हाल में जो है 14 तारीख को एक नोटिस और आई है यूपी पीआरबी की, यूपी पीआरबी के द्वारा एक नोटिस और आई है, उसमें भी यही सेम चीज बोला गया है कि हमारा जो डीबीपीएसटी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा और पीएसटी होगा ये हमारा जो है मई के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा रिजल्ट डेट अगर जारी करने की हम लोग बात करते हैं तो रिजल्ट डेट हमारा लगभग ये मान के चलिए कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, यानी 25 तारीख के बाद जो है 25 तारीख के बाद जो है रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो रिजल्ट जारी होगा वो 25 तारीख से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, या मान लीजिए 25 के बाद 26-27 भी हो सकता है, लेकिन उससे लेट नहीं जाएगा दोस्त। ठीक है, तो रिजल्ट डेट का हमारा है कि 25 के आसपास जो है हमारा जो है रिजल्ट देखने को जो है मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं उस पर जो है तो आज जो है ट्रेंडिंग पे अगर एक और बात करते हैं, लेकिन इसके बाद जो है आज प्यारे दोस्त हम लोग जो है फाइनली कट ऑफ की डिस्कशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बताया है मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है कि कट ऑफ के जो है लगभग कुल मिला के 4 टीचरों का जो है मैंने वीडियो मर्ज किया है। तो सब टीचर्स के जो है अलग अलग अपने जो है कट ऑफ के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है, क्या कैसे किया है। बाकी हर टीचर के साथ पास भी जो है एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, और एक जो है बच्चों के द्वारा ही पूछे जाके जो है बच्चे क्या सही बता रहे हैं क्या गलत बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ उन लोग बताया जाता है। तो दोस्त अगर हम लोग ये फाइनली आज कट ऑफ की बात करते हैं जो है, तो जो हमारा कट ऑफ है अगर आप लोग को ये पता होगा कि जो बच्चों अगर मान लीजिए जिन्होंने लगभग कम से कम 2021 में यूपीएसआई देखा होगा, लगभग काफी बच्चे देखे होंगे, तो उस टाइम पे जो है जब यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था दरोगा का, जब दरोगा 2021 का अगर पेपर हुआ था 2023 में, तो उस टाइम पे भी आप लोग देखे थे कि बच्चे जो है पेपर देने के बाद जो है जैसे ही हमारा एग्जाम समाप्त हुआ था, तो एग्जाम समाप्त होने के बाद जो है जिस बच्चों से पूछा जाता था वो बच्चा यही आपसे जवाब देता था कि हमारे जो है 140 क्वेश्चन सही है, 145 क्वेश्चन सही है, 135 क्वेश्चन सही है। मतलब उस टाइम पे भी बच्चा जो है इससे नीचे क्वेश्चन की बात नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही उसका डीबीपीएसटी का जो है कट ऑफ आया, तो आप लोग देखे जो है कि ये सारे बच्चे जो है ना, ये सारे बच्चे जो है लोप हो गए वहां से। मतलब 140 और 145 वाले जो है 135 वाले सब लोप हो गए वहां, क्योंकि आप लोग को दोस्त ये पता है कि जो है जब एग्जाम देने के बाद निकलता है कोई विद्यार्थी, जो चाहे हम हो चाहे अगला आप हो तो कोई भी हो, तो उसको लगता है कि अगर 160 क्वेश्चन है तो 160 में 60 किया है, तो उसको लगता है कि हमारा जो है 150 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएगा। हर इंसान को यही लगता है, हर इंसान को यही लगता है। बाकी उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी घटते चले जाते हैं, और जैसे ही आंसर किया जाती है तो एकदम जो है ये घट जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही 2021 में हुआ था। 2021 में ये भी हुआ था कि लोग जो है 140, 145, 135 शोर मचा रहे थे, 140, 145, 135 शोर मचा रहे थे। लेकिन आपने देखा जो है कि फाइनली जो है कट ऑफ आने के बाद रिजल्ट क्या हुआ वहां पे। प्यारे दोस्त हमें ऐसी इस बात की आ रही है कि लोग निकलते हैं, या हम हो चाहे जो हो, कि निकलते हैं तो इतना इतना शोर मचाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, उसके बाद जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होने लगते हैं। तो दोस्त आप लोग को ये पता है कि जब हमारा जो है डीपीएसटी का रिजल्ट आया,
तो जो ये इतना शोर मचा रहे थे ना, तो इनके हिसाब से जो है तो हमारा कट ऑफ तो लगभग कम से कम 135 या मतलब 130 उस क्वेश्चन पे लगना चाहिए फिजिकल के लिए। लेकिन प्यारे दोस्त हुआ क्या उस टाइम पे? उस टाइम पे हुआ ये कि आप लोग को ये पता है कि उस टाइम पे जो है जो पीएचडी की कट ऑफ लगी थी, वो जनरल की कट ऑफ जो थी वो लगभग 312 या 314 के आसपास थी। ये फिजिकल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं दोस्त। और बाकी जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ जो है लगी थी लगभग हमारे हिसाब से जो है 287 के आसपास लगी थी दोस्त। 287 के आसपास लगी थी फिजिकल की कट ऑफ उस टाइम पे। 287 के आसपास लगी थी और जनरल वालों की 312 की, और एसटी और एससी वालों की कट ऑफ जो है लगभग जो है दोस्त 260 के आसपास जो है फिजिकल लगी थी। तब उस टाइम पे जो है ना ये सब लोग जो है एकदम विलुप्त हो गए, सब गायब हो गए, ये सब लुप्त हो गए जो। तो मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि सेम यही स्थिति जो है हमारे साथ जो है 2026 में आई। लेकिन हालांकि उस चीज को हम बात करते हैं कि 2000 देखा जाए तो 2017 में जो है सबसे टफेस्ट पेपर बना है यूपीएसआई का आज तक, और अगर उसके बाद थोड़ा उससे मॉडरेट लेवल की बात करते हैं 2021 में था। अच्छा सर ये बताइए, हाँ, इस बार सेफ सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट को मिनिमम कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए? सेफ सिलेक्शन के लिए फाइनली की बात करते हैं हम जो है, फाइनली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार की बात करते हैं 2026 के अकॉर्डिंग जो है। तो 2026 अकॉर्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो इसके लिए तो दो कट ऑफ आते हैं। देखिए पहले सबसे पहले यूपीएसआई की बात करते हैं, दो कट ऑफ लगती है। पहले कट ऑफ जो है फिजिकल कट ऑफ आती है, उसके बाद देन फिर फाइनली कट ऑफ आती है। तो अगर हम लोग फिजिकल की बात करते हैं जो है ना, अगर यहाँ पे अगर हम लोग फिजिकल कट ऑफ की बात करते हैं तो जिन बच्चों का अगर जिन व्यक्ति का जो है स्कोर लगभग हमारे जनरल के हिसाब से मैं बात करता हूं, जनरल की एक स्कोर बताऊंगा जनरल के हिसाब से, लगभग जिनका जो है 321 नंबर बन रहा है, 321। अब 321 का मतलब है कि मान के चलिए लगभग जिनका जो है 125 या 126 के क्वेश्चन के अराउंड में चल रहा है, 125 और 26 के क्वेश्चन के अराउंड में, तो उनका जो है ये 110% जो है फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। और उसके बाद अगर एवरेज की हम लोग बात करते हैं कि फाइनली की कि फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकता है, तो यहां अगर 2017 की हम लोग बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो 2017 में जो कट ऑफ गई थी उसके बावजूद जो है लास्ट फाइनली कट ऑफ जो बढ़ा, वो हमारा जो कट ऑफ बढ़ा है वो लगभग अगर एवरेज की बात करते हैं तो लगभग जो है 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन का जो है एवरेज देखने को मिला है। लगभग कुल मिला के जो है अप्रोक्सीमेटली में 15 नंबर जो है ज्यादा बढ़े। और एक केस में ये होता है, उस टाइम बढ़ा कब था कि जब हमारा कट ऑफ जो है 287 या 260 या इसके 312 के आसपास लगा था। और जब भी कट ऑफ अगर हाई जाती है तो वहां पे फाइनली कट ऑफ जो है फाइनली नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर जब कट ऑफ अगर मान लीजिए इस पे 125 126 के क्वेश्चन के अराउंड लग गई, इसका मतलब है कि जिन विद्यार्थी का अगर क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर फाइनली है तो फाइनल होने का जो है पूरा चांसेस। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था हाँ? कि रनिंग के लिए एग्जैक्ट डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, हाँ, मतलब कितना डिस्टेंस होता है और कितने टाइम में मुझे कवर करना होगा? हाँ, रनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए रनिंग में होता क्या है, सबसे पहले इसका जो है डीवी कराया जाता है। अगर हम एक स्टेप की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है इसका, अगर हम आइए पूरा डिटेल में अगर एक तरह से अच्छे से बात कर लेते हैं उस पे जो है, देखिए स्टेप की अगर हम इस पे बात करते हैं जो है, चलिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं जो है, तो पहली जो है यहां पहला स्टेप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है रिटन होता है। रिटन के बाद जो है इसका जो है डीवी और पीएचडी कराया जाता है। अब समझिएगा, तो डीवी और पीएचडी कराया जाता है। और डीवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा तो आप जो है जाके हम जो है डीवी के बारे में पूरा डिटेल हम लोग बात कर लिए, डीवी के बारे में पूरा डिटेल बात कर लिए। उस पे जाके जो है अगर आपको नहीं पता है तो हमारी वीडियो पड़ी है कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं,
तो उसके बारे में जो है आप जो है कि देख लीजिएगा। और बात रहती है अगर पीएचडी की बात करती है, तो पीएचडी में जो है इसमें आपको डीवी के लिए, डीवी पीएचडी के लिए बुलाएगा तो पहले डीवी कराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद पीएचडी की बात करते हैं, तो पीएचडी में अगर हम ये बात करते हैं जो है कि सर्वप्रथम इसमें क्या करेगा, पहला पॉइंट इसमें हाइट मेजर करेगा। पहला पॉइंट जो है इसमें जो है हाइट मेजर करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, दूसरा पॉइंट ये होगा इसमें कि चेस्ट मेजर करेगा, चेस्ट मेजर करेगा। और अगर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम जो है इस पे, तो वेट मेजर करता है, वेट मेजर करता है। तो ये हमारा पीएचडी की बात करते हैं। बाकी जो है ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कि इससे घबराने की बात नहीं है आपको कि जो है पहले चेस्ट मेजर कराया वेट भी रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं है। तो पहले हाइट मेजर करता है, उसके बाद चेस्ट मेजर करता है, फिर वेट मेजर करता है। और अगर हाइट की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए जो है हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 या लगभग की 168 ही सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद बाकी जो है एससी और एसटी के लिए बात करते हैं, तो लगभग जो है उनका जो है 157 के अराउंड ऐसे आसपास लेता है। तो इतना जो है बात उसमें करता है। तो और क्वेश्चन हो तो कोई पूछिए। यस सर, अगर कोई जो रनिंग है मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर लेता है, हाँ। तो क्या उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। अगर रनिंग उन्होंने जो है 5 किलोमीटर इसमें डाला है, ये सब प्रोसेस करने के बाद जो है ना, आपको लगभग जो है 5 से 6 दिन के बाद जो है आपको रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और रनिंग में जो है आपको 5 किलोमीटर रनिंग के लिए करना होता है, जिसमें आपका टाइमिंग निर्धारित किया जाता है। वो टाइमिंग जो होता है आपका 28 मिनट होता है, 28 मिनट टाइमिंग होता है। और 28 मिनट टाइमिंग होता है, इसमें 5 मीटर रेस करना होगा। अब उसके बावजूद जो है, अब ये कहिए कि आपको 28 मिनट टाइमिंग मिला है, अब कहिए आप रेस जो है 15 मिनट में मार दिए, रेस आप जो है 20 मिनट में मार दिए, आप जो है 23 मिनट में मार दिए, आप जो है 25 मिनट मार दिए, तो ये कहिए आपको कोई मार्क्स मिलेगा? तो वहां पे मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके बावजूद जो है जैसे ही 28 मिनट आप 1 नैनो सेकंड आगे गए, तो 28 मिनट दिया है तो 28 मिनट ही होना चाहिए, नैनो सेकंड में भी आपको बाहर कर देता है। ओके सर। तो एक बच्चा जो है 20 मिनट में जो रनिंग मार रहा है, और एक बच्चा जो है 15 मिनट में रनिंग मार रहा है, और जो 23 मिनट में मार रहा है, और जो 28 मिनट में मार रहा है, 28 एग्जैक्ट 28 मिनट में, तो इन चारों बच्चों में जो है कोई अंतर नहीं है, ना कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, रनिंग सबका माना जाएगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि रनिंग में अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या सेकंड चांस मिलता है रनिंग के लिए? अगर आप रनिंग में फेल हो गए तो इसमें जो है कोई सेकंड चांस नहीं है। अगर आप जो है रनिंग में फेल हो गए, या मान लीजिए आपके रनिंग करते करते कोई आपके सामने कोई आपदा विपत्ति आ गई जो है, हालांकि प्रभु करे ऐसा ना हो, लेकिन आपदा विपत्ति हो गई जो है, तो फिर आपको जो है दोबारा इसके रनिंग के लिए कोई चांसेस नहीं दिया जाता है, कोई चांस नहीं होता है रनिंग के लिए दोबारा इसका। और सर ये जो फिजिकल्स में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है या कि इसके मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं? नहीं, वही तो मैंने बताया अभी कि फिजिकल में जो है इसके 5 मीटर रेस करना है आपको, तो 28 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाएगा। और इसका जो है कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो आपकी मेरिट बनती है वो केवल रिटन पे बनती है, जो आपने जो है रिटन पेपर दिया है मेरिट उसी पे बनती है। बाकी ना तो उसका कोई फिजिकल का मिलता है, ना तो उसका कोई डीबी का मिलता है नंबर, ना तो कोई पीएचडी का मिलता है, ना तो कोई जो है मेडिकल का नंबर मिलता है। फाइनली इसी पे जो है आपका रिटन पे ही काम किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी बातें हमारी समझ में आई होंगी। तो प्यारे दोस्त जो है आपको मैंने ये पूरा बता दिया जो है, और हमने जो है मेरा मेन मुद्दा जो था, जिस मुद्दे पे हम लोग आए थे,
मुद्दा हमारा यही था जो है कि 2000 पोस्ट बढ़नी चाहिए हमारी, और उसके बावजूद जो है स्कोर कार्ड हमारा जो है दिखाया जाना चाहिए और वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए प्यारे दोस्त, क्योंकि ये हमारा हक है कि स्कोर कार्ड हमारा दिखाया जाए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, वो चाहे एसएससी उठा के देख लीजिए आप चाहे रेलवे का उठा के देख लीजिए आप जो है और उसके बाद और वनडे एग्जाम जो कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी का जो है एग्जाम का जो है स्कोर कार्ड नहीं दिखाया जाता है। इसलिए स्कोर कार्ड दिखाया जाना चाहिए और 2000 पोस्ट वृद्धि होनी चाहिए, और आज के ट्विटर कैंपेन के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो है पोस्ट 100% जो है वृद्धि होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।